सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट, वीकेंड पर सैलानियों का उमड़ा हुजूम। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं निचले क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन में हल्की बारिश के आसार हैं। कुल्लू दशहरा युद्ध के दर्द को दबा, दशहरा में प्रस्तुति देने पहुंची यूक्रेन की कलाकार। 8 माह से रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच यूक्रेन की 4 महिला कलाकारों ने चेहरों पर मुस्कान लेकर दशहरा उत्सव में बेहतरीन प्रस्तुति दी। उन्होंने उत्सव की 2 सांस्कृतिक संध्याओं में नृत्य से अपने देश की संस्कृति को पेश किया। युद्ध से पीड़ित यूक्रेन की कलाकारों का लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में हजारों दर्शकों की भीड़ ने तालियों और सीटियों से स्वागत कर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं युद्ध में अपनों को खोने के गम के बाद भी यूक्रेनी कलाकारों ने अपने देश की संस्कृति का बखूबी तरीके से प्रचार प्रसार किया। 7 और 8 अक्टूबर की सांस्कृतिक संध्याओं में दशहरा उत्सव कमेटी ने 2 बार इन्हें कार्यक्रम पेश करने का मौका दिया। वहीं इन यूक्रेनी कलाकारों को न तो हिंदी आती है और न ही अंग्रेजी। पीएम दौरा, ड्रोन से रहेगी चंबा के चौगान पर नजर, 1500 जवान संभालेंगे जिम्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे को लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। पीएम की सुरक्षा और यातायात को लेकर विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। यह प्लान आज तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे आम जनता और मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। आम जनता, टैक्सी और अन्य वाहनों की आवाजाही के लिए अलग प्लान तैयार किया है। शहर में सुरक्षा को लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। वहीं पुलिस ड्रोन से शहर और आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जाएगी। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए चंबा में 1500 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। 13 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। पिछली बार भी यह 13 अक्टूबर से लगी थी। इसके बाद नवंबर के पहले पखवाड़े में मतदान की तिथि घोषित हो सकती है। राज्य में नवंबर में अगर मतदान करवाने के लिए देरी हो जाए तो विधानसभा चुनाव करवाने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो जाते हैं। प्रियंका गांधी की सोलन रैली के बाद होगी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का चयन अब प्रियंका गांधी की 14 अक्टूबर को सोलन में होने वाली रैली के बाद होगा। 29 सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली में जुटे प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को हिमाचल में जाकर रैली को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बंगलुरु में सोलन के निजी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री। जिला सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामले के बाद जिला के एक अन्य निजी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री बनाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले को लेकर स्वयं विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कंडाघाट पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री कहां और किस तरह बनाई गई। जांच पूरी होने के बाद ही मामले को लेकर खुलासा हो पाएगा। वहीं जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि बंगलुरु की एक कंपनी बीटेक सिविल की डिग्री को वेरीफाई करने के लिए विश्वविद्यालय में भेजा गया था। बेफिक्र रहे कर्मचारी, हम देंगे ओल्ड पेंशन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोली। बिना बजट की घोषणाएं कर रहे सीएम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कर्मचारी बेफिक्र रहें, सत्ता में आते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों से जो भेदभाव किया है, कांग्रेस उसे खत्म करेगी। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार गारंटी, भाजपा के जन विरोधी निर्णयों को निरस्त कर हर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। अनाथ बच्चों को अब 4000 प्रदेश में वात्सल्य मिशन के तहत हर महीने मिलेगी सुविधा।
केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए नई योजना मिशन वात्सल्य का आगाज हो गया है, जिसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके तहत अब मिशन वात्सल्य में अनाथ बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोविड में माता पिता खोने वाले बच्चों को 10 लाख की एफडी और 20,000 स्कॉलरशिप के लिए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसके अलावा नई योजना में 6,000 हर महीने रहन सहन के लिए भी बच्चों को दिए जाएंगे। मिशन वात्सल्य योजना की नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। अब जल्द ही राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। अब तक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन अब हर माह मिशन वात्सल्य के तहत 4,000 रुपये बच्चों को दिए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर बोले, जल्द लगेगी आचार संहिता, कल सैकड़ों योजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में जल्द आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में सभी जगह विकास कार्यों के शिलान्यास और शुभारंभ करने के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। सभी जगह एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से सैकड़ों शिलान्यास और उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। प्री प्राइमरी में भर्ती हो आंगनबाड़ी वर्कर, यूनियन ने उठाई मांग, आज प्रदेश भर में होंगे प्रदर्शन। प्री प्राइमरी भर्ती में आंगनबाड़ी शिक्षकों को शामिल नहीं करने से आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर भर्ती से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के प्रदेश सरकार के निर्णय से नाराज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आज आईसीडीएस के सभी प्रोजेक्टों, ब्लॉक व जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगी। यूनियन की प्रदेश अध्यक्षा नीलम जसवाल व महासचिव वीना शर्मा ने प्री प्राइमरी नियुक्तियों से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आंगनबाड़ी व आईसीडीएस विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यूनियन इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, वो सरकार के आंगनबाड़ी विरोधी चेहरे को जनता में बेनकाब करेगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले, वो आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति दे। विश्वास रखे मोदी ही देंगे ओपीएस अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मेलन में बोले सीएम जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल थुनाग में स्वराज के अधिकारियों व कर्मचारियों के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी नेता ओपीएस के नाम पर प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से पूछा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अपनी घोषणाओं के 10 महीने बाद भी अपने राज्यों में ओपीएस लागू क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जब भी देश में ओपीएस लागू होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य के कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नेतृत्व में विश्वास रखें और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।